अब हम पढ़ते हैं कक्षक। कक्षक क्या है, किसे कहते हैं कक्षक? इसके अंग्रेजी होती है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है? तो परमाणु का वह भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन अपना अधिकतम समय बिताता है यह व्यतीत करता है। परमाणु का वह भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन अपना अधिकतम समय व्यतीत करता है उसे कक्षक कहते हैं। इनको स्पष्ट करने के लिए हम आपको एक सारणी बनाने जा रहे हैं जो कि इनके माध्यमों से स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में कक्षक क्या है। तो यहाँ लिखेंगे उपकोष, उपकोष, और उसके बाद उपकोष के बाद कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या, और तीसरे में लिखेंगे कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। तो उपकोष हमारा है एस, पी, डी और एफ। तो एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर के 2 तक भरते हैं। यहाँ 1 से लेकर के 6 तक, 1 से लेकर के 10 तक, और इनमें भरेंगे 1 से लेकर के 14 तक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इनमें कक्षकों की संख्या होती है 1, 3, 5, 7। ये कक्षकों की संख्या है और कक्षकों का आकार हम इस रूप में बनाते हैं। अब इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं? तो इलेक्ट्रॉन को एक कक्षक में भरने के लिए नियम यह है कि एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन भरते हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ बताया आपको कि क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए हाफ एरो ऊपर करेंगे और एंटी क्लॉक इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए हाफ एरो ऊपर, या इनको हम तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं ऊपर क्लॉकवाइज के लिए और एंटी क्लॉकवाइज के लिए नीचे, जो कि इसमें हम भर आपको दिखा रहे हैं इन कक्षाओं में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक कक्षक में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक ना? तो क्लॉकवाइज को भरेंगे और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से भर करके ये काम हम क्या कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। इनका विस्तार से विवरण बताया जाएगा अगले टॉपिक में, लेकिन यहाँ पर आपको कक्षक के बारे में स्पष्ट किया गया है, ठीक ना? अब बात आती है क्वांटम संख्या के बारे में। या क्वांटम संख्या से पहले आपको एक नियम बता रहा हूँ, अफबाउ का नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाई स्कूल से लेकर के इंटर तक जितने भी परमाणु संरचना में आता है, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए अलग अलग नियम है। पहला नियम कि कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण बोरबरी के नियम से करते हैं। कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किसके नियम से? बोरबरी का। और दूसरा है उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण अफबाउ के नियम से।
तीसरा है कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुंड के नियम से करते हैं। तो पहला है कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण बोरबरी के नियम से किया जाता है। और उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण बाउ के नियम से किया जाता है। और कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुंड के नियम से किया जाता है। तो अलग अलग नियमों के माध्यम से हम हर एक तत्वों के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सरलतापूर्वक करते हैं, ठीक ना। तो हम लोग कक्षा के अंदर तो पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे उपकोष के बारे में। तो उपकोष के बारे में पढ़ने के लिए हम नियम जानेंगे कि बाउ का नियम क्या है। बाउ का नियम क्या है? कुछ बच्चे समझते हैं कि बाउ किसी वैज्ञानिक का नाम है। देखिए, किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं, यह एक जर्मन की भाषा होता है। बाउ एक जर्मन की भाषा होता है जिसका अर्थ होता है भरना। और इसके नियम के अनुसार हम ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर की ओर प्रवेश करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूनतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर की ओर प्रवेश पाते हैं, उसे हम बाउ का नियम कहते हैं, जो कि आप लिखकर दिखाया जाता है। इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर की ओर प्रवेश पाता है, उसे आप बाउ का नियम कहते हैं। अब इसके लिए हम एक साड़ी बनाएंगे। ये साड़ी कैसे बनेगी, जो कि आपको स्पष्ट किया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि साड़ी के माध्यम से हम कैसे समझेंगे। नियम तो लिख दिया गया, अब ये साड़ी बना रहा है। साड़ी को समझ लीजिएगा और समझ लेने के बाद हम सरलतापूर्वक, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, सरलतापूर्वक इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विश्लेषण कर सकते हैं, जो कि साड़ी बनाया जा रहा है। संख्या लिखेंगे 1 से लेकर के 7 तक। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। उसके बाद एक ऊपर से एक नीचे संख्याओं को छोड़ देंगे, यानी कि 2s के सामने लिखेंगे 2p, उसके बाद 3p 4p 5p 6p, ये हो गया। उसके बाद अब आता है डी का नंबर। तो जिस तरह जिसमें छोड़े हैं ऊपर संख्या नीचे से उसमें डिस्कस करना है, यानी कि 3d 4d 5d। और उसके बाद एक का नंबर आता है तो 4a और 5a। ये संख्या लिख देते हैं। लिखने के बाद अब करते क्या है कि सरलता पूर्वक थोड़ा बड़ी करते हैं, ऊपर से कटाएंगे इस संख्याओं को। ये कटता जाएगा, थोड़ा वीडियो बंद करेंगे तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा। कट जाने के बाद अब हम
जो पहले काटा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में काटा है उसको बाद में। जैसे पहले 1s काटा है, यहाँ पर लिखेंगे 1s कामा दे दीजिए, उसके बाद 2s, उसके बाद इसका नंबर है 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d, उसके बाद 4p, उसके बाद 5s, उसके बाद 4d, 5p, 6s, उसके बाद 4a, 5p, 6p, 7s और 5। इस तरह से हम क्रमशः इनको हम आर्गुमेंट कर सकते हैं। और ये ध्यान रखना है, ये यहाँ पर होना चाहिए कि जरूरी नहीं कि यहाँ पर जाएगा। ये सरलता पूर्वक जिस तरह से काट करके क्रॉस करके इनको प्राप्त किया है, इनको क्रमशः जो जान उसको आर्गुमेंट कर लेंगे। आर्गुमेंट करने के बाद अब आप नियम में सुने कि इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर की ओर, तो न्यूनतम मतलब ये हो गया सबसे छोटी संख्या पीछे वाली, और उच्चतम मतलब ये है, यानी न्यूनतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर की ओर ये इलेक्ट्रॉन जो है प्रवेश पा रहा है। इसी को हम कहेंगे अभाव का नियम। और इसी नियम के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इंटर में हम पढ़ते हैं। इसकी बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस है और आगे बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया जा रहा है। जैसे Na सोडियम, प्रश्न पूछता है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास sp-df ग्रुप में कीजिए। किस ग्रुप में? sp-df ग्रुप में। तो इनका परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भार 23। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शब्द आता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों को कक्षा, उपकोष और कक्षक में वितरण करने की क्रिया को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं अभाव के नियम के अनुसार। तो यहाँ पर पहले देख रहे हैं कि 1s है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1s, और s में बताया गया कितना अधिक इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पर 2। फिर s आया 2s, तो s आया तो 2s, s में ही 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 2p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना 6। उसके बाद 3d 3s, s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, लेकिन जोड़ने के बाद यहाँ 11 होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 4 6 10 2 12। गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक भरेंगे तब जाकर के ये सही होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं Cl क्लोरीन का 17 और 35। यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 2 तो 4 से 9 तो 12 6 18, कितना है 17, इसलिए यहाँ पर हम 5 बनेंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम सरलता पूर्वक किसी भी तत्वों का हम कर सकते हैं। और कल बताया जाएगा आपको कि कुछ अपवाद भी हैं इन तत्वों का, तो अपवादों के बारे में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कल बताया जाएगा।